आहार, औषध, अभय एवं ज्ञान। शास्त्रों में वर्णित हैं ये 4 प्रकार के दान, जिनसे होता है प्राणी मात्र का कल्याण। परम पूज्य वात्सल्य मूर्ति जिन धर्म प्रभाविका आर्यका रत्न श्री 105 सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से सृष्टि मंगलम सेवा समिति द्वारा बच्चों की शिक्षा, असहाय गरीबों को इलाज एवं रोजगार प्रदान कर की जा रही है अद्भुत धर्म प्रभावना। मेरा नाम अपेक्षा है, मैं आगरा से हूँ और मैं सृष्टि भूषण माता जी से 2 साल से संपर्क में हूँ। जब मेरे पति को कैंसर की बीमारी थी तब से मैं उनके साथ में हूँ। उन्होंने सारा खर्चा उनकी बीमारी का सब कुछ उन्होंने किया, पूरा उन्होंने सहयोग दिया। लेकिन आज वो मेरे साथ नहीं है, आज मैं बिल्कुल अकेली हूँ। आज भी उन्होंने मेरा हाथ नहीं छोड़ा है और वो मेरे बच्चों का मेरा सारा खर्चा पानी सब देती हैं, पढ़ाई लिखाई से लेके हर चीज़ से लेके गृहस्थी से लेके सब वो मेरा करती हैं। अभी मेरा ऑपरेशन भी हुआ था गॉल ब्लैडर स्टोन का, तो उन्होंने उसमें भी पूरा सहयोग दिया। आप भी मानव सेवा के लिए अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग करें। माता जी के मंगल आशीर्वाद एवं प्रेरणा से संचालित सृष्टि मंगलम सेवा समिति द्वारा मानव सेवा के कार्य से आज ही जुड़ें और करें महापुण्य का अर्जन। आप अपनी दान राशि निम्नलिखित खाता संख्या में जमा करा सकते हैं। सृष्टि मंगलम सेवा समिति, अकाउंट नंबर 01190100032429, बैंक ऑफ बड़ौदा, IFSC कोड BARB 0 SHRIMA, ब्रांच श्री महावीर जी, पंजाब नेशनल बैंक, अकाउंट नंबर 021200101177 IFSC कोड PONB 0021200, संपर्क सूत्र 9376571002। सृष्टि मंगलम सेवा समिति से जुड़ने वाले सदस्यों का नाम एवं फोटो जिनवाणी चैनल पर प्रसारित किया जाएगा। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं सृष्टि मंगलम सेवा समिति में आहार उपकरण, ज्ञान, औषध, करुणा जैसे महान कार्य में सराहनीय सहयोगी पुण्यार्जक परिवार श्री ऋषभ कुमार जी, श्रीमती निशा, पुत्री कुमारी रश्मि एवं समस्त लोहाड़िया परिवार, कोटा, राजस्थान। श्री विनय कुमार जैन, श्रीमती कुमकुम जैन, आदित्य जैन, नुपुर जैन एवं बेबी मौली जैन, फरीदाबाद, हरियाणा। CA परितोष जैन, सुषमा जैन, श्वेता जैन, नमन, शिल्पी, सौरभ, काशवी, अधरित, कृतिका एवं अनुज जैन, नई दिल्ली। श्री सुनील जैन, श्रीमती शिक्षा जैन, स्वप्निल जैन, अंशुमा जैन एवं विपुल जैन परिवार, कैलिफोर्निया, USA। श्री संजय जैन, श्रीमती नीलम जैन, पुत्री तनीषा जैन, निमिषा जैन, पुष्पांजलि, पीतमपुरा। ओठों पर यदि मुस्कान हो तो इंसान तुमसे दूर नहीं, पंखों में यदि उड़ान हो तो आसमान तुमसे दूर नहीं। अभी तक तुमने बैठकर पंछियों की तरह मंदिरों में गीत गाए। यदि श्रद्धा में जान हो तो भगवान तुमसे दूर नहीं। श्रद्धा में जान हो तो भगवान तुमसे दूर नहीं। तुम्हारा व्यापार हो, चाहे परिवार हो, चाहे रिश्तेदारी हो, चाहे राष्ट्र हो, चाहे देश हो, एक विश्वास पे चलता है। एक विश्वास होता है जिसमें विष का बास भरा होता है, क्योंकि दोस्त बनकर दगा देते हैं, प्यार के बदले में सजा देते हैं। एक माँ बाप का दिल ही तो ऐसा है, वरना कौन मुफ्त में दुआ देते हैं, कौन मुफ्त में दुआ देते हैं। कोई जीवन में कोई साथ नहीं देता है, लेकिन परमात्मा जब साथ देता है तो किसी और के साथ की जरूरत नहीं होती है। आप ध्यान रखना, आज वो पावन दिन है। आप आए थे तो 10 दिन द्रव्य बंद हो गई चढ़ना, जाओगे तो 13 दिन द्रव्य नहीं चढ़ेगी। लेकिन भगवान जब गर्भ में आए थे तब भी गर्भ शोधन की क्रिया करने के लिए देवियां आई थी, माता की सेवा करने के लिए देवियां आई थी, गर्भ शोधन की क्रिया के लिए देवियां आई थी, और कुबेर ने तो अपने खजाने लुटा दिए थे। क्यों? क्योंकि वो पावन आत्मा आने वाली है। कहते हैं शिव मजर मरुज मच्छय मध्यावादम विशोक वै संगम काष्टा गुख विद्या विवम विमलम भजंत दर्शन चरणम। कहते हैं कि वास्तव में शिव को पाने वाले, अजरपना पाने वाले, दोषों से रहित व्यक्तित्व आने वाला है। अभी आए हैं तो मोक्षगामी जाएंगे, क्योंकि अभी वितरागी नहीं हुए, अभी वो भगवान नहीं हुए।
भगवान तो 13वें गुण स्थान में होंगे, लेकिन जब सूरज आने के पहले ही प्रकाश हो जाता है, इस प्रकार से आने के पहले उनकी पुण्य वर्गणाओं के प्रभाव से माँ भी पूज्य हो जाती, जगत जननी हो जाती। और गर्भ शोधन के लिए देवियाँ आती हैं। आज बच्चा गर्भ में आए तो डॉक्टर के पास पहले जाते हैं। पहले देव की देहरी पूजी जाती थी, क्योंकि माँ भी जब उठती थी तो क्या करती थी, सबसे पहले पंच परमेश्वरियों का स्मरण करती थी। आज आप लोग उठते हैं तो सबसे पहले क्या देखते हो? तो वाह, आप ही बता रहे हो कि मोबाइल देखते। आप समझ गए, क्या भरोसा, कांच का घट है, किसी दिन टूट जाए और एक मामूली कहानी है अधूरी छूट जाए। ये तो कहानी है, चाहे कितना भी बढ़ा लो, इसका कोई इतिहास नहीं होता है। हमें इतिहास नहीं पढ़ना है, हमें आगम पढ़ना है, क्योंकि आगम वो पुण्य पुरुषों का चरित्र है जो पति से भी परमात्मा बन गए और नारकी से भी नारायण बन गए, तिर्यंच से तीर्थंकर बन गए। जो कुछ बन गए उनके चरित्र हैं। जो पाप से बचने का रास्ता, पाप से हम कैसे बचें, चरणान योग बताता है। हम अपने भावों को कैसे संभाल कर रखें, कर्णान योग बताता है। और हम त्रैकालिक गुण जैसी शक्ति को लिए हैं, ये द्रव्यान योग बताता है। ये सब हमारे लिए तराजू की तरह है। लोग कहते हैं माता जी हम स्वर्ग जाएंगे कि नहीं जाएंगे। हमने कही यदि इच्छा रखोगे तो स्वर्ग क्या करोगे? यदि स्वर्गों की इच्छा है तो तुम अशांत हो, स्वर्गों में जाके भी अशांत रहोगे। हमें कोई इच्छा नहीं है, हम तो इच्छाओं से रहित हैं। इसका मतलब है कि स्वर्गों की भी आकांक्षा क्या करना, क्योंकि वहाँ से भी लिखा है दौलत राम जी ने, विषय चाहे दावा नली दगो मरती विलाप करते दुखी सहो। वहाँ भी इच्छाओं की ज्वाला में जलता है और आखिरी दिन एहसास होता है कि अब जाना पड़ेगा। 6 महीना पहले माला मुरझाने लगती है। आप लोग सोचते हो स्वर्गों में बहुत सुख है। अरे आप यहाँ बीमार हो तो घर वाले कह देंगे कि नहीं बाबूजी आप बैठो आराम करो। आपको बिल्कुल गर्मी लग रही होगी तो एसी में सुला देंगे, आपको ठंड लग रही होगी तो हीटर चला देंगे, आपका स्वास्थ्य अच्छा नहीं होगा तो आपसे कोई काम की नहीं कहेगा, क्योंकि आप जाने वाले हो। लेकिन इंद्र ने क्या आदेश दिया था नीलांजना को, जिसे मरना हो और उसे नाच का कहा जाए, सोचो उसे नाच सूझेगा? उसकी कितनी मजबूरी रह गई होगी, उसे पता तो था आयु समाप्त होने वाली है। लेकिन देवों गति में बहुत दुख है, क्योंकि ठीक है भोगों की अपार सामग्री है लेकिन मानसिक शांति नहीं है। क्योंकि आप सोचो, एक तो इंद्र बना है और दूसरा चाकर बना है, एक तो सिंहासन पर बैठा है, दूसरा दरवाजे के बाहर खड़ा है, एक तो स्वयं उस पर बैठा और दूसरा वाहन बना है। कितनी तकलीफ होती होगी। ध्यान रखना, हमारा मज़ा मकान में नहीं है, हमारा मकान का मज़ा किसी के झोंपड़ों के बीच रहने का है। आप एक गांव में मैं गई बिहार करते हो, बोले सरपंच की कोठी है। वो कोठी तो दिख ही नहीं रही थी, एक छोटा सा मकान सा था, बरामदा था और थोड़ा सा एक आध कमरा होगा। बोले कोठी है, कोठी है। मैंने कही कोठी कहाँ है? वो कहने लगे कि माता जी हमारे गांव में सारे कच्चे झोंपड़े हैं तो एक ही कोठी है। आप समझ गए, उसकी भी अकड़ थी अपनी। हम भी सोचते हैं हम कुछ हो जाएंगे, क्योंकि कहते हैं मानसी प्रकृति मव्यतीतवान देवता सपिच देवता यथा। नाथ परमास देवता क्या कहते हैं कि भगवान तुम मनुष्य नहीं हो, मनुष्य से ऊपर हो, और तुम देवता भी नहीं हो, तुम परम देवता हो। और मनुष्य भी आप जैसा बनना चाहे तो आप जैसे कार्यों को करे। आप जैसे कार्यों का मतलब हम कार्य सब कर लेते हैं, हम उपवास कर लेते हैं लेकिन अपने अंदर नहीं जाते हैं, हम माला फेर लेते हैं लेकिन मन को नहीं घुमाते हैं, हम वस्त्र बदल लेते हैं
और अंदर का मन वही का वही गंदा रहता है। हम भगवान आज के दिन हम कोशिश करें कि हमारा लक्ष्य भी, जैसे आज आपने जीवन भर मकान, दुकान, ऑफिस, फैक्ट्री जो भी करा है, उसके अलावा भी एक लक्ष्य है, हम परमात्मा बने और परमात्मा के पहले धर्मात्मा बने। आप लोग कहते हैं, कई कई बार लोग कहते हैं माता जी वो इतना धर्म करती थी, उनकी समाधि बिगड़ गई। मैंने कहा वो क्रियाकांड तक उलझ कर रह जाओगे तो आत्मा की उपलब्धि नहीं होगी। क्रियाकांडों से उपलब्ध होने वाली आपको क्रियाकांड का सुख मिलेगा, लेकिन यदि आत्मा का सुख पाना है तो इस समय भी आत्मा प्रसम, संवेग, अनुकंपा और आस्तिक गुण लाओ, हमेशा प्रसन्न रहो। हमसे कई लोग बोलते हैं, परसों आपके यहाँ से कुछ महिलाएं आई, गंज वाली थी, बोली माता जी आप वैसी की वैसी हो, क्या वजह है? हमने कहा हम भाव को वैसा का वैसा रखे हैं, क्योंकि आदमी ये सोचो कि जाना ही है तो कुछ करके नहीं जाना है, कुछ छोड़ के जाना है। हमने कर कर के संसार बढ़ाया है। हाँ तो देखिए, हमें निकम्मा होना है। निकम्मा किसको कहते हैं? आप लोग निकम्मा किसको कहते हैं? जो काम नहीं करता वो निकम्मा। निकम्मा अट्ठ गुणा किंचुणा चरम दे दो सिद्धा लोए गिरदा बसदा। कहते भगवान आप निकम्मा हो, आपने कोई कर्म नहीं है। और बहुत अच्छी बात अपन ने अभी पढ़ी थी कि आप भगवान कर्मों से रहे, तो कौन से कर्मों से रहते हैं भगवान? कभी आपने विचार किया? द्रव्य कर्म, भाव कर्म और नौ कर्म। हम जैसे भाव कर्म करते हैं वैसे द्रव्य कर्म बनते हैं, और जैसे द्रव्य कर्म मानते हैं वैसे ही नौ कर्म आते हैं। अब आपको ये बात तो ऊपर से जा रही होगी, क्या द्रव्य कर्म, क्या भाव कर्म, क्या नौ कर्म। ध्यान रखना, जो राग द्वेष परिणति करते हो वो भाव कर्म है। आप यहाँ बैठे हो और सोच रहे हो क्या पता बेटा ने दुकान खोली होगी कि नहीं। आज जाके उसे ये बात कहूँगा क्योंकि उसने मेरे से कही थी। अब क्या कर रहे हो? इस समय भी आप भाव कर्म बांध रहे हो, और भाव कर्म के माध्यम से पुद्गल वर्गनाएं लोक में ठसाठस भरी हैं। आप कहोगे माता जी दिखती तो है नहीं। यदि दिखती नहीं तो आप मोबाइल ऑन करो, उसके बाद आपको पता चल जाएगा। आप आरती पूजन देखना चाहो तो वो दिख जाएगी, और आप यदि मार काट यूक्रेन और रूस का झगड़ा देखना चाहो तो वो दिख जाएगा, क्योंकि पुद्गल वर्गनाएं ठसाठस पड़ी हैं। हम जो लगाते हैं वही पुद्गल वर्गनाएं हमारे सामने प्रस्तुत हो जाते हैं। और जब द्रव्य कर्म ऐसे कर लेते हैं, हम आकर्षित हो जाते हैं उनके प्रति, या वो हमारे प्रति आकर्षित हो जाते हैं। उसके बाद हमें जो निमित्त मिलते हैं, भोग की सामग्री मिलती है। आप लोग कहते हैं माता जी घी है तो खा नहीं सकते। आपको रोटी देखकर, बहुत अच्छे पकवान देखकर भूख लग जाती है। ये क्या है? क्षुधा वेदनी के लिए आपने क्या किया है? निमंत्रण दिया है। आप लोग रोज क्षुधा वेदनी नास्कार चढ़ाते हो। आपने पढ़ा ना भी, व्यंजन के विविध समूह प्रभु तन की कुछ क्षुधा मिटाते ना, कि वास्तव में तन की क्षुधा ये नहीं मिटा पाते हैं, क्योंकि आत्म की क्षुधा मिटाने में ये निष्फल होकर रह जाते हैं। लेकिन आपकी यदि भूख मिट जाए तो बताओ, भगवान के यहाँ श्रीफल चढ़ाने आओगे कि डॉक्टर के पास जाओगे? यदि भूख मिट जाए तो क्या करोगे? डॉक्टर के पास जाओगे। देखो झूठ बोलते हो, क्षुधा रोग विनाशनाय। और पेट की भूख तो बहुत वफादार है, टाइम से लगती है। आप देखो 12 बजे खाते होंगे तो 12 बजे के पहले बेचारी लगेगी नहीं। और अब तो बदनसीबी है कि रोटी भी दवाई के माध्यम से पचा पाते हो, रोटी भी नहीं खा पा रहे हो। क्यों नहीं खा पा रहे हो? क्योंकि जो वीर्यांतराय कर्म का क्षय उपशम होता था, जिससे पचाने की शक्ति आती थी, वो वैयावृत्ति भूल गए हो। पहले देव पूजा बाद में काम दूजा। आजकल लोग कहते पहले पेट पूजा बाद में काम दूजा। दिन्नो हवे धन्नम
पहले देना तब तू धन्य होगा। दानम पूजा मुखम ना साव्या तेण बिना। दान और पूजा मुख्य है। दान किसको देना? व्रतियों को देना। पूजा किसकी करना? देव की करना। आप लोग सच बताना, कितने लोग पूजा करते होंगे? भगवान को गर्दन ही झुकाओ, बहुत है बड़ी। पूजा कौन करता? और पूजा करने भी जाते हो ना, तो पूजा करने नहीं, अपना पर्चा पकड़ाने जाते हो भगवान को। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे सृष्टि मंगलम सेवा समिति में आहार उपकरण, ज्ञान, औषध, करुणा जैसे महान कार्य में सराहनीय सहयोगी पुण्यार्चक परिवार श्रीमती शशि जैन, सूर्य निकेतन दिल्ली, श्री राजकुमार जी, श्रीमती किरण देवी सेठी जी परिवार सीकर वाले, रत्नापुरी जयपुर, स्वर्गीय श्री हेमचंद्र जैन, पुष्पांजलि पीतमपुरा एवं स्वर्गीय श्रीमती पुष्पा देवी जैन की स्मृति में पुत्र एवं पुत्रवधू श्री आनंद जैन, श्रीमती सुधा जैन, पौत्र एवं पौत्रवधू श्री विवेक जैन, श्रीमती पालची जैन, गौरव जैन, श्रुति जैन, प्रपौत्र एवं प्रपौत्री आर्जव जैन, प्रयान जैन, दृशिका, लायशा सृष्टि मंगलम सेवा समिति में धर्म रक्षक का पद प्राप्त किया। श्री भूपेंद्र जैन, श्रीमती ममता जैन, शालीमार बाग दिल्ली, श्री अनिल जैन, श्रीमती राशि जैन, अंकित जैन, श्रीमती प्रियंका जैन, व्यान, सानवी, पुत्री चीना, तुषार कृष, निवासी मुरादाबाद, उत्तर प्रदेश। परम पूजनीय वात्सल्य मूर्ति जिन धर्म प्रभाविका आरिका रत्नश्री 105 सृष्टि भूषण माताजी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से अतिशय क्षेत्र श्री महावीर जी में विगत वर्षों से संचालित है चतुर्विध संघ की आहार व्यवस्था, जिसमें आहार विहार, पिच्छी, कमंडल, वस्त्र, शास्त्र, औषधि दान आदि व्यवस्था सुचारू रूप से निरंतर की जा रही है। यहाँ माताजी की मंगल प्रेरणा से वृद्ध एवं असहाय लोगों की सेवा के साथ ही अनेकानेक जनसेवा के कार्य भी किए जा रहे हैं। महादान, आहार दान जैसे पुनीत कार्य से जुड़कर आप भी घर बैठे धर्म लाभ ले सकते हैं। तो आप भी मात्र 2100 राशि से 1 दिवसीय आहार व्यवस्था में अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग कर पुण्य का अर्जन करें। एक दिवसीय आहार व्यवस्था 2100। सामान्य सदस्यता 1 वर्ष 11,000, सामान्य सदस्यता 2 वर्ष 21,000, सदस्यता 31,000, विशिष्ट सदस्य 51,000, अति विशिष्ट सदस्य 71,000, संरक्षक 1,11,000, शिरोमणि संरक्षक 2,11,000। संपर्क सूत्र 9376571002। आप अपनी दान राशि निम्नलिखित खाता संख्या में जमा करा सकते हैं। सृष्टि मंगलम सेवा समिति, अकाउंट नंबर 011901000032429, बैंक ऑफ बड़ौदा, IFSC कोड BARB 0SHRIMA, ब्रांच श्री महावीर जी। सृष्टि मंगलम सेवा समिति, पंजाब नेशनल बैंक, अकाउंट नंबर 021-20010177-277, IFSC कोड PUNB 0021200। आपके द्वारा दिया गया दान 80G एवं 12A के अंतर्गत कर मुक्त रहेगा।